गुड इवनिंग दोस्तों, आज फिर आपका चंद्रा IAS में स्वागत है। मैं सोनू यादव आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी। तो कल स्टार्ट किए थे और आज दूसरा उसका लेक्चर है और हम देखते हैं। तो मैंने कल बताया था कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने बता दिया था। तो आप देखेंगे भारत यहाँ पे स्थित है, तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो अगर देखा जाएगा तो किस गोलार्ध में होगा, तो आप कहेंगे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। फिर मैंने कहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं प्रधान या मोत्तर रेखा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को मैंने मिला दिया। तो अब हमारा भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो आप कहेंगे ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो अब आप कहेंगे कि भारत जो है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत की कहाँ पे अवस्थित है? तो भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, मैंने भारत का अक्षांशीय विस्तार बता दिया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। तो मुख्य भूभाग का जो था वो 8 डिग्री 4 मिनट था। और आप देख रहे थे कि अंडमान निकोबार में द्वीप था ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार से अगर हम देखेंगे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु था ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगर ऐसे हम देखें तो भारत का मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम देखते हैं कितने डिग्री देशांतरी विस्तार है और कितने डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। रुक दीजिए। अब हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट था। तो आप अब अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो 37 डिग्री 6 मिनट से अब 8 डिग्री 4 मिनट सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अब आपका अक्षांशीय विस्तार जो है आ जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। तो हम जो है अक्षांशीय विस्तार कितना लेंगे? लगभग में 30 डिग्री, यानी कि भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 30 डिग्री। अब आप हम देखेंगे देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार जो है वो है आपका, देख रहे थे, गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। और इस बिंदु को किस नाम से जानते थे हम? गौरमोता के नाम से। 97 डिग्री 25 मिनट को किबुथु के नाम से जानते थे। तो देशांतरी विस्तार जो हो जाएगा वो आपका देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। आपका देशांतरी विस्तार भी कितना हो गया? 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कि अगर इसको लगभग में लिखा जाएगा तो लगभग में हो जाएगा 30 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री, देशांतरी विस्तार 30 डिग्री।
तो भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक चतुष्कोणीय देश है। कैसे? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार बराबर है, इसलिए भारत एक कैसा देश होगा? तो भारत एक चतुष्कोणीय देश है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया देशांतरी विस्तार। बिंदु का क्या नाम था? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से। 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में था और उस पॉइंट का नाम था इंदिरा काल। तो मैंने अब देख लिया कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर आ रहे हैं, तो देश होगा भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक चतुष्कोणीय देश है, या हम कह सकते हैं भारत एक समचतुष्कोणीय देश है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अब अगर हम देखें तो पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूम रही है। और आपने देखा था कि 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण से ही हमने ग्लोब में उत्तर में जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो पृथ्वी हमारे अक्ष पर घूम रही है और वो अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 47 सेकंड में, लेकिन उसको हम ले लेते हैं लगभग में लगभग में हम उसको ले लेते हैं 24 घंटे। यानी कि पृथ्वी जो है वो एक अपना अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। कितने घंटे में? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। 24 घंटे का मतलब हो गया कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमती है। कितने समय में? 24 घंटे में। यानी कि 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। अब आप देखेंगे तो 24 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। अब ये हो गया हमारा मिनट में। तो अब हम 1 डिग्री निकालेंगे, पृथ्वी कितने समय में घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, 24 गुणे 60। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440 मिनट। अब यहाँ पे 1 डिग्री आपको निकालना है तो 1 डिग्री हो जाएगा बटे 360। अब यहाँ से 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। 6 6 जा 36, इसको करेंगे 6 2 जा 12, 2 रिमेन रहा, कैरी हुआ 24, 6 4 जा 24। तो 1 डिग्री पृथ्वी कितने समय में घूमती है? 4 मिनट। यानी कि मैंने यहाँ से निकाल लिया कि पृथ्वी 1 मिनट घूमती है 4 मिनट में। 1 डिग्री घूमी 4 मिनट में। तो आपको पता होगा कि सूर्य जो है हमारा वो पूरब से उदय होता है, यानी कि पूरब से निकलता है। तो अब आप सूर्य यहाँ पे है और सूर्य पूरब से उदय हुआ और सूर्य को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आप देख रहे हैं कि सूर्य तो हमारा फिक्स रहेगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही ना। तो पृथ्वी के अरुणाचल प्रदेश से पृथ्वी का जो गुजरात का भाग है ये सूर्य के सामने जाने में कितना समय लगेगा इसको? तो 1 डिग्री घूमता है 4 मिनट में, यानी कि 30 डिग्री है ना। अगर देखें 30 देशांतर हैं बीच में, कितने देशांतर आएंगे? 30, क्योंकि 97 डिग्री 25 से जब आप 68 डिग्री 7 घटा दोगे तो कितने बीच में देशांतर आ जाएंगे? 30 देशांतर आ जाएंगे। 30 देशांतर आ गए। यानी कि पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी घूमती है तो सूर्य को यहाँ से यहाँ पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री में 4 मिनट। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का जो समय होगा वो 30 डिग्री है देशांतर, तो 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। और 120 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 घंटे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना अंतर हो जाएगा? 2 घंटे। 2 घंटे का समय में अंतर हो जाएगा, इसलिए क्या किया गया? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 का क्या निकाल लिया गया? माध्य निकाल लिया गया, यानी कि मीन निकाल लिया गया। तो आपको पता होगा
दो संख्याएं गिवन हैं, दी हैं, तो आपको माध्य निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 को ऐड कर दें और उसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अब आप जब इसको ऐड करेंगे, नोट कर लीजिएगा, 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में, तो 30 डिग्री देशांतर है, तो कितने समय में घूमेगी, 120 मिनट या 2 घंटे में। तो अब आप इसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकाला इसलिए जाएगा क्योंकि अगर आप गुजरात में हैं और एक लोग अरुणाचल प्रदेश में हैं, तो ये क्या होगा कि अगर आप घड़ी अपनी देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश में हैं वो अगर बताएंगे कि हमारी घड़ी में 4 बजा हुआ है शाम के, तो जो गुजरात में होंगे उनकी घड़ी में कितना बजा होगा। तो आप इधर देख रहे पूरब की समय, पूरब दिशा में है, तो पूरब में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे टाइम क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी प्लस हो जाता है। और अगर पूरब से पश्चिम की दिशा में आएंगे तो समय क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए बेटा, 97 25 से और 68 डिग्री 7 मिनट का हम माध्य निकाल लें, तो आपको पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में कितनी रेखाएं थी, देशांतर रेखाएं, तो आप कहेंगे 30 देशांतर रेखाएं हैं। तो 30 देशांतर रेखाएं हैं, तो 30 देशांतर रेखाओं को हम 2 से डिवाइड कर दें और ये आ जाएंगी 15 देशांतर रेखाएं। अब हमें इसका माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट में 15 डिग्री ऐड कर दें, या हम 97 डिग्री 25 मिनट से 15 डिग्री क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो या तो इसमें हम ऐड कर दें या 97 डिग्री 25 मिनट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका माध्य आ जाएगा। अब देखें आप, तो 68 डिग्री 7 मिनट में 15 डिग्री जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 83 डिग्री 7 मिनट। 83 डिग्री 7 मिनट आपका आ गया। लेकिन आप देखते हैं कि जो भारत का मानक समय है, यानी कि अब जो भारत का माध्य होगा वही भारत का मानक समय हो जाएगा। और भारत का जो मानक समय है वो आप देख रहे हैं 82 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री है, या इसको हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट है। तो अब हमारा आया तो था 83 डिग्री 7 मिनट। तो क्या है कि भारत का किसी भी देश का जो भी भारत मानक समय होगा, किसी भी देश का मानक समय जो भी होगा वो क्या होगा, 7.5 डिग्री के गुणज में होगा, यानी कि वो 7.5 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 7.5 डिग्री है तो 7.5 डिग्री को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो 7 मिनट का हो जाएगा। 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में, तो 7 डिग्री घूमेगी 24 मिनट में, आधा डिग्री फिर 2 मिनट में, तो आपका हो गया 30 मिनट। तो या तो आप कह सकते हैं कि किसी भी देश का मानक समय जो होगा वो 7.5 के गुणज में होगा, या आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री के अंतराल पे होगा, यानी कि 4 घंटे होगा, 4.5 घंटे होगा, 5 घंटे होगा, 5.5 घंटे होगा। तो आप इसीलिए जो 83 डिग्री 7 मिनट आया है उसको ना लेकर के लिया गया है 82.5 डिग्री, क्योंकि 82.5 डिग्री 7.5 से गुणज में है, यानी कि 7.5 से डिवाइड हो जाएगा या 7.5 के गुणज में आप कह सकते हैं। और इसका जो अगर मिनट में निकालेंगे तो 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट ले लें, 7.5 के गुणज में ले लें। तो भारत का मानक समय जो आ गया वो आप देख रहे हैं आ गया 82 डिग्री 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट को अब आपको पता है 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में, तो 82.5 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, कितने समय में घूमेगी, तो आप कहेंगे 82.5 गुणे 4 कर लीजिए, 228 और प्लस आधा मिनट और 2 मिनट और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को जब आप घंटे में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अब जो भारत का मानक समय आ गया वो आ गया 5.5 घंटे, और भारत का मानक समय रेखा जो है वो क्या है
82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, और ये 82.5 डिग्री जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के पास होती है, 5 राज्यों से होकर के पास होती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप देखेंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे आप आएंगे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नीचे आएंगे तो आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आएंगे तो आप उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आएंगे तो आप आंध्र प्रदेश। यानी कि जो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, और ये 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब अगर हम देखें तो कितना घंटे आगे है, तो GMT जो प्रधान यामोत्तर रेखा थी 0 डिग्री, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती थी रेखा, उससे कितना आगे है? 82.5 डिग्री है, और 82.5 को जब मिनट में निकालोगे तो कितना आएगा? 5.5 घंटा। यानी कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे है। कितना देशांतरी विस्तार है? तो 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये लिखे हुए हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद भारत के साथ पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश भारत के जो पड़ोसी देश हैं तो ये हो जाएंगे, यहाँ से गुजरात से लगे होंगे, गुजरात, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इधर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो ये वाले जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनके साथ हमारे पड़ोसी देश लगे हुए हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है 7। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। अगर इधर से हम देखेंगे तो पहला आपको पड़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक देश, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आगे आप जाएंगे तो आपको देश मिलेगा चीन। चीन से नीचे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे देश मिलेगा, और इस देश का नाम है नेपाल। आगे जाएंगे तो यहाँ पे चीन के नीचे देश है, भारत के साथ भी सीमा बनाता है, देश का नाम है भूटान। यहाँ पे आप आएंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके साथ जो देश है सीमा बनाता है वो है म्यांमार। फिर 7वां देश जो है वो है आपका बांग्लादेश। तो आप देख रहे हैं कि भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश 7 हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब हम इसमें देखेंगे कि इनकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है और कौन कौन से देश जो हैं इन देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो पहला देश हम ले लेंगे पाकिस्तान।
पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अगर इधर हम देखेंगे तो पहला आपका राज्य पड़ेगा गुजरात। गुजरात के ऊपर जाएंगे तो आपको पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान के ऊपर जाएंगे तो आपको पड़ेगा पंजाब। पंजाब के ऊपर जाएंगे तो आपको पड़ेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा लद्दाख। यानी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, और जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। और ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो ये 3 राज्य हैं और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दूसरा देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, और ये सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर। और ये सिर्फ एक राज्य के साथ बनाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश, और उसका नाम है लद्दाख। यानी कि अफगानिस्तान सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, और उस सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है, और जो सीमा रेखा का नाम है वो है डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 में। और रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1947 में। अब हम आते हैं और देखते हैं तीसरा देश है चीन। चीन, तो अगर हम चीन की बात करें तो चीन देखेंगे आप लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नीचे आएंगे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है वो है चीन देश। तो पहला जो है वो है लद्दाख, और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज है। और 4 हमारे जो राज्य हैं वो आप इधर से जाएंगे तो पहला आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आप नीचे आएंगे तो आपको पड़ेगा सिक्किम, और सिक्किम के आप आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी कि आप देख रहे हैं तो चीन जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये जो सीमा रेखा है भारत के साथ बना रहा है, इसका नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा, और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में, 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। और ये भारत के कुल 5 राज्य, उसमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट देश, और नेक्स्ट देश जो है भारत के साथ सीमा बनाता है वो नेपाल। नेपाल, और नेपाल आप देखेंगे तो इस साइड में देखेंगे आपको पड़ेगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम यानी कि 5 अगर देखेंगे तो राज्यों के साथ नेपाल सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और नेपाल के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, और देखेंगे देश जो है को पड़ रहा है भूटान। भूटान, और भूटान को हम देखेंगे तो भूटान इधर से आप जाएंगे तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगर हम देखेंगे तो भूटान, सिक्किम, भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इन 4 राज्यों के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। सिक्किम, भूटान हो गया। भूटान के बाद आप देखेंगे म्यांमार। और म्यांमार आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और जो इसकी सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। अब हम देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को अगर देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा जो बनाता है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपको, ये है मेघालय और ये है असम। यानी कि इधर हम देखें तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद इधर देखेंगे तो आपको असम पड़ेगा, और फिर ये मेघालय है, और फिर यहाँ पे असम सीमा रेखा बनाता है, और ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो पहला राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, असम,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और ये जो सीमा रेखा है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। अब हम देखेंगे, इनके असेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं। तो अगर सबसे लंबी सीमा रेखा की बात करेगा तो कौन सा देश है? पश्चिम बंगाल। अगर हम देखेंगे तो सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। और बांग्लादेश अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? चीन। चीन। और चीन भी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान। ठीक है। और सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश की है? ये लिख देंगे। सबसे बड़ी सीमा रेखा, सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। और सबसे छोटी सीमा रेखा भारत के साथ है ना। सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। सबसे छोटी सीमा रेखा जो भारत के साथ बनाता है वो आप देखे थे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर नहीं होगा तो अफगानिस्तान से बड़ी सीमा रेखा जो है वो है भूटान। यानी कि सबसे छोटी अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर है भूटान। तो आपने देखा कि भारत के पड़ोसी देश और 7 पड़ोसी देश थे, उनके साथ सीमा बनाने वाले राज्य और उनकी सीमा रेखा की लंबाई। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा, निर्धारण 1947। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड सीमा रेखा, निर्धारण 1896। भारत और चीन के बाद जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा और उसका निर्धारण 1914 में। तो दोस्तों आज इतना ही और कल मिलते हैं फिर नई क्लास में चंद्र IAS में।